वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन विकास क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से टॉपिक में एकदम धांसू और अच्छे स्कोरिंग टॉपिक में वेलकम है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैट में। आखिर चार्ज होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, आज वो डील करने वाले हैं। और 2 दिन पहले ही आपका नीट के एस्पिरेंट्स के जितने भी थे उनका आपका एग्जामिनेशन फिनिश हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी इसलिए कंफ्यूज होते हैं, नीट के एस्पिरेंट्स तो भागते हैं भाई, जैसे चूहे को देख के मतलब चूहा जो है बिल्ली को देख के भागता है, उसी तरह जो मेडिकल को नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं वो आपका फिजिक्स को देख के भागते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इतना ज़्यादा हाई फाई है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के फंडे हिसाब से मेकअप नहीं होते हैं, इसलिए आपका वो सोचते हैं कि भाई कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट है उसको लास्ट में करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत ही बढ़िया। और फिजिक्स है क्या? फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आपको बस स्टार्टिंग करने से पहले आज का जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि इंटर एज वेल एज कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डील करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस को डील करने वाले हैं, जो कि आपका इंटर के साथ साथ कंपटीशन के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर्स रहते हैं वो आपका कंपटीशन एज वेल एज फाउंडेशन दोनों के रिस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो चार्ज का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैट में पहला लेक्चर स्टार्ट होगा आज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करें तो आप कॉम्पिटिशन तो हिट करेंगे ही, साथ में आपका क्या हिट करेंगे, आपका बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ इसके पहले आप लेक्चर के ये अपने नोट्स ही प्रिपेयर करते रहिए और अच्छे से अच्छा स्कोर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके मिनी स्टेप्स होते हैं ना, यही आपको कंपटीशन की ओर ले जाते हैं। अगर आपके मिनी स्टेप्स अच्छे से नहीं लिए तो आप कंपटीशन भी हिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, इलेक्ट्रो यानी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, स्टैट यानी स्टेशनरी, ठीक है। तो फिर से एक बार बता दूं, चार्ज के स्टार्ट करने से पहले आपने कितनी बार फील किया होगा, कभी भी आप जब प्लास्टिक की चेयर में बैठे हैं, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर में बैठे हैं, कोई पीछे से जब वुलन क्लोथ से मारता ना, तो आप जरा उंगली अपनी फिंगर्स को हाथ लगाएंगे तो स्पार्किंग होगी। तो यही जो स्पार्किंग है, यही से आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जो आपका जब स्पार्किंग हो रही है ना, ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, और विंटर में जब आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो काफ़ी आपने स्पार्किंग को फील किया होगा। ठीक है, चार्ज को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर दिन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं दिन में, लेकिन रात के समय जब आप वुलन क्लोथ्स देखें हैं, आप विंटर में जब पहनते हैं तो जब आप रात का समय होता है तो स्पार्किंग होती है। यही स्पार्किंग क्या है, आपकी चार्ज का ट्रांसफर है। ठीक है, तो चार्ज आपके देखे नहीं जा सकते, इनको फील किया जा सकता है। अगर आपको देखना है दिन में तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोन तक का जो साइज होता है वो आपका शो कर देता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे जो ज़्यादा हाई रिवॉल्यूशन वाला होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो लेबोरेटरीज वगैरह में होता है, जो आपके जो फिजिसिस्ट जो होते हैं यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने जो आपके फिजिक्स के जो टेस्ट होते हैं। तो फिलहाल टेस्ट वेस्ट नहीं करना है आपको, यहाँ पे फील कर, मैं बता दे रहा हूँ, फील करना है, चार्ज को फील करना है। सीधी बात है, प्लास्टिक की चेयर है, उसमें बैठी है, पीछे से कहिए किसी आपका क्लोथ से मारिए, तो आप जब वो चार्ज जब रेगुलर इंटरवल में जो चेयर है, ये आपकी चेयर है, ठीक है, चेयर में कोई बंदा यहाँ बैठा है और पीछे से यहाँ पे आपका कुछ भी वुलन से आपका कोई भी क्लोथ से अगर यहाँ पे हिट करता है तो ये होती है ना, चार्ज हो जाती है, ये चेयर होती है, चार्ज हो जाती है, तो बॉडी जो यहाँ पे बैठी है वो भी चार्ज हो जाएगी। जब बॉडी चार्ज हो जाएगी तो जब वो आपकी फिंगर्स को आपस में क्लोज करेगी तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। जब चार्ज का ट्रांसफर होगा वही आपका मोशन होता है चार्ज का। ठीक है, तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी किस में आती है? इलेक्ट्रोस्टैट में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, और these static charges can never be seen by naked eyes। आप नेकेड आइज से इन चार्जेस को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे या तो बैठना पड़ेगा प्लास्टिक की चेयर में, ठीक है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट का पहला चैप्टर, जो कि है आपका चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस आपके इसमें हम डील करेंगे, आखिर चार्जेस होते क्या हैं। देखिए, जैसे ग्रेविटेशन में आपने मासेस की स्टडी की है ना, ग्रेविटेशन में क्या थे? मासेस थे। वहाँ पे मासेस में क्या था? अट्रैक्शन था। ठीक है, 2 मासेस होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन लीस्ट अट्रैक्शन होता है। उसी तरह चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस में आपका
चार्जेस में आपका अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मासेस में अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत ही हल्का अट्रैक्शन है, लेकिन चार्जेस में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, ठीक है। यानी कि अट्रैक्ट होंगे तो बहुत ही स्ट्रांगली होंगे और रिपेल होंगे तो बहुत स्ट्रांगली रिपेल होंगे, यानी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका चार्जेस की स्टडी चल रही है, ठीक है। तो चार्जेस कैसे होते हैं, आपका फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं, चार्ज पार्टिकल जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और उनका नाम क्या है, इनको कहते क्या है, इनको आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया आपका, ठीक है, ड्यूट्रॉन हो गया आपका, अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई हो गया, ये सब क्या होते हैं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। अब इन्हीं फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की स्टडी करते हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ये आपके जो भी स्टडी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी चल रही है, कॉम्पिटिशन और फाउंडेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको हल्के में ना लें, अगर हल्के भी लेंगे तो फुलके बन जाएंगे, ठीक है। जैसे फुलके होते हैं ना आपका वहाँ पे रोटियों के फुलके जो होते हैं, ठीक है, वैसे फुलके बन जाएंगे अगर कॉम्पिटिशन में बैठने जाएंगे। इसलिए इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए और जो मैंने चीज़ें बताई हैं अच्छे से देख लीजिए। इससे पहले भी जो आपके मैंने मैकेनिक्स बूस्टर की जो आपकी लेक्चर की जो आपकी माइक्रो सेशन की जो आपका प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी देख लीजिए। बाकी जो अगर डिफेंस की आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनडी हो गया या आपका कोई भी आपका डिफेंस एयरफोर्स की देख रहे हैं, तो मैथ्स के भी आपको इंडिविजुअल लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। और अगला इसी के साथ साथ मैंने जो स्टूडेंट आपका इंटर में जा रहे हैं या आपका ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी एक बिलीवर बैच की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने एरर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। वो एरर्स में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो सारी डील मैंने कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो अगर उनको देख लेते हैं तो आपका बहुत ही एक बढ़िया फाउंडेशन बन जाता है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग हो जाता है तो कंपटीशन भी आपसे मुश्किल से एक स्टेप ही दूर रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट लेक्चर, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की स्टडी चल रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैट इज नथिंग बट फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, ठीक है। क्या है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, जो कि कैसे हैं, स्टैटिक यानी रुका हुआ, स्टैटिक यानी रुका हुआ। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कोई भी आपका ये चार्ज पार्टिकल है सपोज, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दिखा दिया एक पर्सन हो गया, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसको मैं एक कमरे में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड मतलब जीरो है, स्टेशनरी रुका हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी है, स्टैटिक है, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपका प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आएगा, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे चार्ज रुका हुआ है तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेगा, जबकि चार्ज जब मोशन में होता है तब आपका प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस करेगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, जंप करना कहते हैं जिसको, ठीक है, जंप करना, ठीक है। तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जंप करेगा ऐसे करके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। जैसे अगर आप दो प्लास्टिक या दो उसके बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, ठीक है। तो उसी जंप की वजह से यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो आगे जाके डील करेंगे, ठीक है, उसमें नहीं जाना है। फिलहाल ये स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे डेफिनेटली स्पार्किंग भी होगी, ठीक है, स्पार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे देखिए अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगर चार्ज पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है, व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, ये आपका देगा करंट। क्या प्रोड्यूस करता है, करंट, ठीक है। तो जब आपका कांस्टेंट आपका मोशन होता है, ठीक है, v इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से मोशन होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है करंट। दिस इज कॉल्ड द करंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बिजली, ठीक है। बिजली, नाचने वाली बिजली की बात नहीं चलिए, नचाने वाली बिजली की बात चली, जो नचा देती है आपका, ठीक है, जो बिजली नचा दे वो वाली बिजली की बात चली है, ठीक है, जो आपकी लाइटनिंग है, दिस इज दैट। तो जब भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे करके कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है, करंट प्रोड्यूस करता है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एसेलरेट करता है, एसेलरेट यानी dv/dt, यानी जो वेलोसिटी होगी टाइम का फंक्शन होगी, डेट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरी करेगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, यानी वेलोसिटी
चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी उसकी कंडीशन क्या है, चार्ज पार्टिकल एस्सिलेट करना है चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक ही चार्ज पार्टिकल क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर देता है। जिस पार्टिकल को आप बहुत छोटा समझते हैं, जिसको आप बहुत ही तुच्छ समझते हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी हो जाती हैं पता भी नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी चीज़ है जो आपको दिख नहीं रही है, और यही छोटी चीज़ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर दे रही है जो कि आपको कहाँ से कहाँ मचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चार्ज पार्टिकल जब स्टेशनरी कंडीशन में होता है क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी की वजह से क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस इट विल प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्पार्किंग के फॉर्म में देख सकते हैं। अगला आता है यहाँ पे, जब भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है। अगर 1D मोशन है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगी, और यही करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जबकि रुका हुआ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आगे डील कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल एस्सिलेट करेगा तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसे डिनोट करते हैं, उसमें आपका ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जैसा देख सकते हैं, अगर ये वाली वेव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और दूसरी वाली किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल आपका आप लोगों की तरह या हम लोगों की तरह रास्ते में नहीं चलते हैं, ये वेव की तरह मूव करते हैं, ठीक है। वेव पार्टिकल हुए, इनमें तरंगे बनती हैं, ठीक है। ये आपका ज़मीन में नहीं चलते हैं, आपकी तरफ पाँव और हमारी तरफ पाँव और उससे नहीं चलते हैं, ठीक है। हाथों से तो नहीं, हाथ से तो आपका बाकी काम होता है, ठीक है। हाथ से आपका हाथ पाँव का जो हेल्प लेते हैं, आपका जानवर वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कहने का मतलब है कि वो ज़मीन में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो आपका ऑन द 3D मीडियम वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, और किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो वेव, ठीक है, ये वेव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल देखा जाए तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है क्या अगर एस्सिलेट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। तो जो आपकी रिजल्टेंट वेव निकल के आती है वो आपकी जेड एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में क्या होती है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो यानी कि तीनों वेव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपस में क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी डिस्कस होगा। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आ रहे हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये तो बेसिक डिस्कशन था किसका, आपका चार्जेस का, ठीक है। कि एक चार्ज जिसको आप बहुत छोटा समझते हैं वो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है और क्या क्या चीज़ें आप जिसको छोटा समझा था वो क्या निकला आपका, ठीक है। तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को लाइटली लीजिए, क्योंकि जितनी भी आपकी अब स्टडी होगी वो चार्ज से रिलेटेड ही होगी। चार्ज से रिलेटेड आपका करंट भी है, ठीक है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसी से, एसी भी है, तो कंप्लीट जो प्रोसेस चलेगी इसी से चलेगी। तो देखिए अब आप यहाँ पे हम डील करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है, चार्जेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव नेचर के, ठीक है, दूसरा नेगेटिव नेचर का। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। चार्ज कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दिस इज पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव यानी थोड़ा आपका हैप्पी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा स्माइली फेस दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका काफ़ी दुखी है, काफ़ी गुस्सा और वैसा है, ठीक है, नेगेटिव नेचर का है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, जो पॉजिटिव, जो सिमिलर नेचर के चार्जेस होते हैं, सिमिलर नेचर के जो चार्जेस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपके नेगेटिव हो, ठीक है, इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। इनमें क्या होता है, रिपल्शन, इनमें रिपल्शन होता है, ठीक है। तो जो सिमिलर नेचर के चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस जो होते हैं उनमें आपका रिपल्शन होता है, ठीक है। और जो आपके अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, यानी अगर एक पॉजिटिव है दूसरा आपका नेगेटिव है, उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सेम नेचर के चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। नेचर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कितने तरह के नेचर के चार्जेस होते हैं, दो तरह के नेचर के चार्जेस होते हैं। और जो आपके सेम नेचर के होते हैं उनमें रिपल्शन, जो अपोजिट नेचर के होंगे उनमें अट्रैक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सेम नेचर के चार्जेस में रिपल्शन और अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, आगे डील करते हैं। फिलहाल इनको हम कुछ देर के लिए न्यूट्रल मान लेता हूँ। इसमें न्यूट्रल यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज मैंने इनका चार्ज इनिशियली 0 मान लिया, इनिशियल, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसका मतलब ये होता है टोटल जो चार्ज का सम है वो 0 है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों का सम 0 है, ठीक है। यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मतलब होता है भाई न्यूट्रल होने का, ठीक है। तो अगर ये बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, ये भी आपका कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपका 3 इलेक्ट्रॉन गए। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो आपकी बॉडी न्यूट्रल थी, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हंसने लगेगी, और जो आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो रोने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आ चुका है +3e और इसमें आ चुका है -3e, ठीक है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, ठीक है, तो जो दे रही है उसमें पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ रहा है, जिसमें आपका रिसीव कर रही है या आपका टेकर है उसमें नेगेटिव नेचर का चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यानी इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देगी तो आपका प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस ही आ जाएगा। 2 देगी तो 2 ही आ जाएगा, 3 देगी तो आपका 3 आ जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में वहाँ माइनस साइन आ जाएगा जो बॉडी ले रही होगी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है यहाँ पे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTI, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है आपका यहाँ पे कि किसी भी बॉडी में जब आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है वो आपका इंटीजर के फॉर्म में होता है, ठीक है। Q ± NE, ठीक है। जो बॉडी में जो आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या 3/2 या आपका 3/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो आपका चार्ज का जो ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो ट्रांसफर हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में हो रहा है, ना कि आपका फ्रैक्शनल वैल्यू के टर्म में, ठीक है। तो आप अपने मन से मत कहना कि आधा दे दिया या 3/4 दे दिया या 3/4 या 3/5 दे दिया, ठीक है। तो आपका क्या देना है? आपका हमेशा इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यूनिट होती है, यूनिट आपकी क्या होती है? कोलम्ब होती है, COLOUMB, ठीक है। C से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट आपकी C होती है, समझ में आ गई बात। बाकी आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, जो चार्ज होता है आपका क्वांटिटेशन चार्ज आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, ठीक है। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो चार्ज का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो रही बात चार्ज के ट्रांसफर की। अब जो इसकी यूनिट है वो इतनी होगी। डायमेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला आपका हो जाएगा I = Q/T, हम जानते हैं। तो Q = I × T, I जो हो गया एम्पेयर हो गया और T हो गया आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया A × T, ठीक है।
A इंटू टी, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और दूसरी प्रॉपर्टी इसके बाद वाली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहती है किसी सिस्टम में अगर चार्जेस होते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम में अगर चार्जेस होते हैं, सपोज मैं इसी से आपका यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सपोज ये रूम है, ये सपोज रूम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे कितनी है, 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, तो इनिशियल जो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, इनिशियल जो चार्ज की वैल्यू 0 है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक बॉडी यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रही है और दूसरी बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रही है, तो इनका सम भी देखो कितना आ रहा है, +3 -3 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 0। तो वही चीज़ आपकी बताई मैंने कि जब भी आपका क्लोज सिस्टम होता है या आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो होता है जो कि सराउंडिंग से इंटरेक्ट ना हो, जो कि सराउंडिंग से इंटरेक्ट ना हो, क्योंकि अगर सराउंडिंग से इंटरेक्ट हो रहा है यानी कभी खिड़की खुली रह जा रही है यहाँ पे, तो वहाँ से क्या होगा, बाहर से कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, वो पूरे चार्ज के कंसंट्रेशन को बिगाड़ देगा, यानी कि जहाँ से पहले 0 आ रहा है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 0 प्लस ई कितना हो गया, ई, तो माइनस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि बाहर सराउंडिंग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहीं से आपका अगली प्रॉपर्टी निकल के आती है, अगली प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आती है, आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितनी चार्ज का सम इनिशियल था, इनिशियल, उतना ही चार्ज का सम आपका क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका एक मास है, ठीक है, ये v स्पीड से जा रहा है, ये v स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब इसकी स्पीड दे रखी है mv = m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ अ मास, ये आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। कोई भी मास अगर v वेलोसिटी से जाता है तो उसका मोशन किस में आता है, आपका मास ऑफ वेलोसिटी = m0 डिवाइड बाय √1 माइनस c², ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास किसी भी गिवन स्पीड में, लेकिन आप ये चार्ज में नहीं लगा सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर उसका रेस्ट पार्टिकल का चार्ज Q0 है, उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है qv = Q0 √1 माइनस v² अपॉन c है, ये आपका नहीं मतलब नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल या डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बाकी कितने मेथड्स हैं बॉडी को चार्ज करने के, कैसे कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसको हम आगे डील करेंगे। तो बने रहिए ऑनलाइन विकास क्लासेस में और बताइए कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी लगी और इन प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी आपने डेली लाइफ में फील की। कभी ना कभी तो फील की होगी ना, तो बताइए कि आपने उस सर्दियों में फील की है या समर में फील की है या आपका बरसात में फील की है। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे से हेल्दी लेक्चर के साथ। टिल देन बाय, विश यू गुड लक, ठीक है। कंपटीशन निकालना है।